देखो जो ये है जो 3 टायर रिड्रेसल एजेंसी सिस्टम। मुझे उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कंप्लेंट करनी होती है डिस्ट्रिक्ट फोरम में। अगर आपका क्लेम 20 लाख से कम है तो, अगर आपका क्लेम 20 लाख से ज़्यादा है तो आप कंप्लेंट करोगे स्टेट कमीशन में। तो 20 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ के अंदर है तो आप कंप्लेंट करोगे स्टेट कमीशन में। और अगर आपका क्लेम 1 करोड़ से ज़्यादा है देन आप कंप्लेंट करोगे नेशनल कमीशन में। इसके अंदर ये ध्यान रखना है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में आपने कंप्लेंट की और कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, आप जो डिसीजन आया, देन यू कैन कंप्लेंट। तो उसकी जो कंप्लेंट आप आगे जो है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप स्टेट कमीशन में आगे आप दोबारा से फाइल कर सकते हो। और अगर स्टेट कमीशन के डिसीजन से आप नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन में भी फाइल कर सकते हो। यानी अगर आपका क्लेम 20 लाख से कम है तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाओगे आप, 20 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है तो स्टेट कमीशन में जाओगे, 1 करोड़ से ज्यादा तो नेशनल कमीशन में जाओगे। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में 20 लाख से आपका क्लेम कम है लेकिन डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ने आपके अगेंस्ट डिसीजन दिया या आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, देन आप अपील फाइल कर सकते हो स्टेट कमीशन में। इवन आपका क्लेम 20 लाख से भी कम है लेकिन उन्होंने डिसीजन आपके अगेंस्ट दिया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, एज ए स्टेट कमीशन में भी पहले आप स्टेट कमीशन में आप क्लेम 20 लाख से 1 करोड़ का है, उन्होंने आपका फेवर में नहीं दिया डिसीजन या फिर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन में जा सकते हो, इवन आपका क्लेम 1 करोड़ से भी कम है। और नेशनल कमीशन के अगेंस्ट आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हो। नेशनल कमीशन के अगेंस्ट आप सेटिस्फाइड नहीं हो, देन यू कैन फाइल अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है बच्चों, तो आप सुप्रीम कोर्ट में आप फाइल कर सकते हो फाइल, अगर आप उससे कोई भी पार्टी जो सेटिस्फाइड नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो। ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों, हाँ बच्चों, ये हम करने जा रहे हैं कि क्या प्रोसीजर होता है जब हमें कंप्लेंट करनी होती है डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है। पहला क्या होता है कि आपको मालूम है ये सारे ना ये कॉमन स्टेप्स है, उसके बाद मैं आपको अनकॉमन बताऊंगा कि क्या अनकॉमन होते हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला है आपका कमेटी। जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की कमेटी होती है वहाँ पे प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एटलीस्ट वन वुमेन होनी चाहिए, एटलीस्ट वन वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, तो और जो स्टेट कमीशन होती है वहाँ पे प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स होने चाहिए और एटलीस्ट वन वुमेन होनी चाहिए। और जो नेशनल कमीशन होनी चाहिए वहाँ प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 मेंबर्स होने चाहिए, यहाँ एटलीस्ट 4 मेंबर्स चाहिए और एटलीस्ट वन वुमेन कमेटी की मेंबर होनी चाहिए। ये जो आपकी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की जो कमेटी है उसे कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। स्टेट कमीशन की भी कमेटी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है और नेशनल कमीशन की सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे दिल्ली की है वो यहाँ पे केजरीवाल सरकार, यहाँ पे भी केजरीवाल सरकार, और नेशनल कमीशन की मोदी सरकार। क्लेम लिमिट, आपको कहाँ कंप्लेंट करनी है? अगर आपका क्लेम 20 लाख से कम तक का है देन आपको कंप्लेंट करनी है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में। अगर आपकी कंप्लेंट एक्सीडिंग 20 लाख है बट मोर देन 1 करोड़ है, तो इन दैट केस आपको कंप्लेंट करनी है स्टेट कमीशन में। और अगर आपकी कंप्लेंट एक्सीड कर रही है 1 करोड़ तो आपको कंप्लेंट करनी है नेशनल कमीशन में। फिर आगे जो फर्दर अपील, अगर नेशनल जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो या आपके अगेंस्ट है तो आप अपील कर सकते हो स्टेट कमीशन पे। और अगर आप स्टेट कमीशन से आप डिससेटिस्फाइड हो तो आप कंप्लेंट कर सकते हो नेशनल कमीशन में। और नेशनल कमीशन से आप डिससेटिस्फाइड हो, यहाँ नेशनल कमीशन ऑफ डिससेटिस्फाइड तो आप कंप्लेंट कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। मुझे ये चारों पॉइंट आपके लिए कॉमन है। अगर आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन डिस्ट्रिक्ट फोरम तो आप कमेटी के बारे में बताएंगे, कमेटी अपॉइंटमेंट के बारे में बताएंगे, क्लेम लिमिट के बारे में बताएंगे, फर्दर अपील के बारे में बताएंगे। और कुछ पॉइंट्स, ये अलग अलग जो पॉइंट्स है मैंने बता दिए, कुछ पॉइंट्स कॉमन है। अब मैं इसके बाद आपको वो बताने जा रहा हूँ। जो पहले जो 4 पॉइंट मैंने बताए थे वो सब में कॉमन है। तो आपको अगर मान लो आपसे पूछा जाता है डिस्ट्रिक्ट फोरम का तो पहले 4 पॉइंट डिस्ट्रिक्ट के लिखना। अगर स्टेट का पूछा जाता है तो पहले 4 पॉइंट स्टेट के लिखना। पहले अगर नेशनल कमीशन पूछा जाता है तो पहले 4 पॉइंट नेशनल लिखना।
उसके बाद ये 5th 6th 7 पॉइंट आपके वहां वो 4 पॉइंट अलग अलग थे, वो मैंने बता दिया। अभी 5th 6th 7 पॉइंट आपके तीनों में कॉमन है। ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द रिस्पेक्टिव एजेंसी रेफर द कंप्लेंट टू द पार्टी अगेंस्ट whom द कंप्लेंट इज फाइल्ड। जैसे ही उनको कंप्लेंट मिलती है, कोई भी चाहे नेशनल कमीशन हो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो या स्टेट कमीशन हो, वो जैसी कंप्लेंट मिलेगी, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है उसको नोटिस भेजा जाता है कि आपके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है और अपना रिप्लाई फाइल करें। अगर जरूरत पड़ती है, if required 6 point, if required goods on sample can also be sent to laboratory for testing। यानी अगर जरूरत है तो जो भी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे आपकी स्टेट हो, चाहे नेशनल हो, लेबोरेटरी को भेजा जाएगा टेस्टिंग के लिए। आफ्टर कंसिडरिंग द लेबोरेटरी रिपोर्ट, जो लेबोरेटरी रिपोर्ट आएगी और दोनों पार्टियों सुनने के बाद जो भी है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कमीशन, वो अपना ऑर्डर सुनाएगी। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आगे आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हो। जैसे डिस्ट्रिक्ट के अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो स्टेट पे, स्टेट के से ऑर्डर से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो नेशनल पे, नेशनल से सेटिस्फाई नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में। इसी के साथ जो चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।